हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए है। ये रीडिंग रोज़ होती है, इसलिए होती है क्योंकि मेरा इंटेंशन है, आपकी हीलिंग है, जो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी मेरे हिसाब से। क्योंकि ज़ख्मों को भरना अगर हुआ नहीं तो वो चीज़ें रिपीट होती जाती है। तो हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट, हीलिंग काफ़ी तरीके से होती है। मेरी इंटेंशन इस हीलिंग के थ्रू होती है और मेरी इंटेंशन है इस हीलिंग प्रोसेस में आपका हेल्प हो पूरी तरह। तो वो आप जब करेंगे तो रेकी हीलिंग वगैरह होता है। लेकिन जैसे जैसे मतलब जिन लोग को रिजल्ट आए हैं, जो मेरी रीडिंग्स देखते हैं, काफ़ी महीनों से देख रहे थे और उनको वो हीलिंग प्रोसेस फील हुआ, उनके लाइफ में वो जो चेंजेस हैं वो आ गए। तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ कि नहीं, ये जब चीज़ मैं कर रही हूँ बहुत ज़्यादा काम कर रही है, तो इसलिए करती हूँ। और सेकेंडली आपके इनडायरेक्टली से मैनिफेस्टेशंस होते हैं आपकी पर्सन के लिए कि वो क्या फील करे क्या नहीं। तो जिन लोग के कॉल मैसेज आए हैं उन लोग को बहुत बहुत आई एम हैप्पी कि आप लोग ऐसे ही खुश रहो। और बात हो भी रही है, उनसे बात हो भी रही है, लेकिन एक डिस्टर्बेंस है, उसे एक मतलब वो जो रिश्ते का जो एक कड़वाहट है ना, उसे लाने मत दीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ तो उसे अपग्रेड कैसे किया जा सकता है, उस चीज़ में रिस्पेक्ट हो आपका। ये मेरा सबसे बड़ा इंटेंशन है, मेरी रिक्वेस्ट यूनिवर्स से कि आपका रिश्ता पहले की तरह सिर्फ जुड़े नहीं, उससे काफ़ी बेहतर हो और उस रिश्ते में खास करके एक रिस्पेक्ट हो एक दूसरे के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका ही हो, एक दूसरे के लिए एक रिस्पेक्ट हो। इसलिए एनर्जी क्लिनजिंग और हीलिंग बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होती है हमेशा कि आप मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी वर्थ पे ज़रूर ध्यान दें। बहुत फ़र्क पड़ा है और लोगों ने आके कमेंट भी किया है कि उससे फ़र्क पड़ा है मैनिफेस्टेशन टेक्निक, मेडिटेशन टेक्निक्स का। तो वो है। और एंजल नंबर 555 आपकी लाइफ में शायद मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आने वाला है। तो बस उसे एक्सेप्ट कीजिए। चेंज हमेशा हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यूनिवर्स जो देना चाहती है, बोलना चाहती है, एक्सेप्ट नहीं करते। तो बस एक्सेप्ट कीजिए, तो वो आप सब कुछ जैसे अच्छे के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग कि उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। एनर्जीज, 8 ऑफ वैंड्स, 7 कप्स, सुबह की रीडिंग में जो खासियत थी ना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी थी। मतलब आज एक्चुअली दिन ही ऐसा है कि आज एक्चुअली एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट के हिसाब से जो जुपिटर जो ट्रांजिशन हुआ है एक्वेरियस साइन में, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी की वो सब चीज़ें, जैसे कि कुछ चीज़ें ना नॉलेज और विजडम हर चीज़ में खुलने वाली है। मतलब आपको लग रहा है कि आपको ये तकलीफ़ है, आपको ये चीज़ें बहुत तकलीफ़ दे रही है, लेकिन आप यकीन मानो वो चेंज आपकी पॉजिटिव चीज़ के लिए हो रहा है। हर चीज़ जैसे बदल रही है, हर चीज़ जो निगेटिव थी आपको लग रही थी वो ज़रूरी थी। जैसे कि आपका सेपरेशन आपको लग रहा है बस हो नहीं रहा है, बट वो जैसे मैंने हमेशा कहा ना कि वो इंसान का चेंज होना ज़रूरी था। चेंज होना, उनका जो नेचर है, जैसे फियर है, उनके फियर्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि बचपन के हो या पास्ट रिलेशंस के हो, या कुछ भी फियर्स हो सकते हैं, फाइनेंसेस के। जो इंसान के अपने फियर्स है, अपने सोल की जो वुंड्स है, जो जख्म है, वो भरे नहीं है, तो वो चीज़ें ना रिपीट होती जाती हैं। ये बात आप समझिए। आप कॉल मैसेज एक्सपेक्ट करें, सब कुछ है, लेकिन यूनिवर्स क्या है ना कि अपने अपने सोल पर्पस से काम करने के लिए फोर्स करिए, क्योंकि आपका कनेक्शन ही वैसा है। तो वो जैसे जैसे होगा ना, आप फील कर पाएंगे कि ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती थी आपकी लाइफ में। रिश्ता जुड़ने के बाद प्रॉब्लम्स तो आएंगी, बट ये प्रॉब्लम्स वो नहीं रहेंगे जो पहले थी। ये बात आप समझिए कि वही जो प्रॉब्लम्स है वो वही रिपीट होती रहेंगी। तो फिर लाइफ में हमने क्या सीखा, ये वाली बात है। तो जो पहला कार्ड आया है 8 ऑफ वैंड्स, और मुझे बहुत ज़्यादा, जैसे कि सुबह की रीडिंग भी आया है, और मुझे ऐसा लगता है, मतलब इस हफ्ते तो पूरे चांस है, लेकिन आज ही वो 8 ऑफ वैंड्स आया है। और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, चांसेस है। मतलब मुझे सिर्फ ये कम्युनिकेशन नहीं लगता, जैसे कि ना काफ़ी देर से जो खुशियाँ आपके पास आने के लिए रुकी थी, वो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बस इतना है कि जैसे ना आप
जो चीज़ को मतलब अपने अंदर नेगेटिव एनर्जीज, गुस्सा हो, तकलीफ हो, रोना धोना हो या कोई भी चीज़ जैसे बांध के रखें अपना, तो तभी वो चीज़ें नहीं हासिल पर। आप प्लीज़ इस बात को समझें। रिक्वेस्ट यही है, क्योंकि जिनको रिजल्ट मिले हैं ना, उन्होंने भी क्लियर किया है कि हाँ मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम करते हैं, लेकिन अपनी एनर्जीज क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद इफ़ेक्ट भी आता है, इफ़ेक्ट भी आता है, तो वो ज़रूर समझें। और फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक तो काफ़ी ज़्यादा वर्क करती है, कि जो मैंने प्रोसीजर मैनिफेस्टेशन टेक्निक में बोली है ना, वही सब करनी है, सिर्फ फ़ोटो देखनी है उनकी। आपके पास उनके कुछ डीपीज़ होंगे या कुछ भी होगा, या कुछ नहीं आपके पास सपोज नहीं है, तो एक मन में तो उनकी तस्वीर होगी ना, एक फ़ोटो होगा उन मन में, तो वो भी इमेजिन करके आप फ़ोटो टेक्निक यूज़ करते हैं मैनिफेस्टेशन का, तभी भी आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ एक ही चीज़ है कि उस पल में आपको सब कुछ भूलना है, आपको सब कुछ भूलना है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, हो नहीं सकता, या कुछ भी चीज़ हो नहीं सकता, क्या ये वर्क करेगा, कुछ भी चीज़ आप पल के लिए सोचिए कि होने वाला है, बस ये चीज़ होने वाली है बस। हाँ, तो वो जो सरेंडर टू यूनिवर्स होता है ना, तब जाके एनर्जी काफ़ी ज़्यादा वर्क मिरेकल की तरह होती है। बस आप करके देखिए ना, वही सब चीज़ है, तो आप इफ़ेक्ट पाएंगे। तो कम्युनिकेशन उनकी तरफ से आ रहा है, इवन खुशियाँ, मुझे ऐसा लगता है इवन वो खुद भी ट्रैवल करके आके मिल सकते हैं, सरप्राइज़ दे सकते हैं। यहाँ पे उनकी मुझे ऐसा लग रहा ना कि काफ़ी डे ड्रीमिंग चल रही है, लेकिन ख्याली पुलाव चल रहा है कि कैसा होगा, मतलब क्या होगा वगैरह सब चीज़ें। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों, कुछ केसेस में ना अपने जो मतलब आपकी तरफ आने की प्लानिंग बहुत तगड़ी कर चुके हैं, तो वो ख्याली पुलाव होता है ना कि जाएंगे फिर मिलेंगे फिर होगा रिश्ता होगा, वो बहुत कुछ ख्याली पुलाव पक रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लग रहा है कि उन्होंने काफ़ी ऑप्शंस ट्राई कर लिए हैं, काफ़ी सब चीज़ें, मतलब कि आपको भूलने के लिए या आपसे बेहतर कुछ ढूंढने के लिए काफ़ी ऑप्शंस ट्राई किए होंगे, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। अभी घूम फिर के यहीं पे आ गए, ऐसा मुझे फील हो रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचा समझा जा रहा है, मतलब इवन फाइनेंसेस के मामले में भी हो या फिर रिश्ते के मामले में, मतलब उन्होंने क्या गलत किया है, क्या होना चाहिए, हर चीज़ के मामले में ऐसा ना बहुत ज़्यादा सोचा समझा जा रहा है, लिटरली बहुत कुछ। किंग ऑफ सोर्ड्स, अगेन एनर्जी ऐसी है ना कि बहुत ज़्यादा ना गुस्से में और बहुत ज़्यादा क्लियर है। मुझे जैसे फील हो रहा है ना सुबह से कि कुछ चीज़ें जो कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक रिलेशंस एंड पे है, उनकी जो आदतें भी है ना, उनकी जो टॉक्सिक आदतें कि घबराना, रिश्ते में आगे ना बढ़ना, स्टैंड ना लेना, या फिर ज़िद्दी होना, या फिर गुस्सा करना ज़्यादा, या शक करना, जो भी आदत है ना, वो भी चीज़ें निकल रही है, क्योंकि वो चीज़ें ना कहीं वो टॉक्सिक रिलेशंस को क्रिएट कर रही थी, वो चीज़ें का। क्योंकि मुझे से लगता है जैसे आप रीडिंग्स देख रहे हैं, इनडायरेक्टली से ही आपके मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं, इनडायरेक्टली से ही आपको लग रहा है कि हाँ ये चेंजेस, ये प्रॉब्लम्स मेरे पार्टनर में थे, पर्सन में थे, तो वो चेंजेस कहीं ना कहीं ट्रिगर, वो जो होता है ना कि बदलने होंगे, आपको जो यूनिवर्स का एक मैसेज जा रहा है कि ये बदलने होंगे, यही प्रॉब्लम है, यही सॉल्व होना चाहिए, तो वो चीज़ शायद इस तरह से काम कर रही है। इनकी एनर्जी काफ़ी रूड है, काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े है, अपने लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस और नेगेटिव पीपल दोनों को, लोगों को, मतलब रिलेशंस हो या लोग जो नेगेटिव फील हो रहे हैं, जो उनकी मर्ज़ी के खिलाफ है, मर्ज़ी इन द सेंस कि जो क्लियर नहीं है, जो उनको चिढ़ा रहे हैं, मतलब कि गुस्सा दिला रहे हैं, तो वो चीज़ों से बहुत ज़्यादा कटआउट की एनर्जी फील हो रही है। इवन आपसे बात करें ना, तो ज़रा सी बात पे चिढ़ सकते हैं, कि ज़रा भी उनको पसंद नहीं आए ना तो बहुत चिढ़ सकते हैं, ऐसी भी एनर्जीज़ हैं। ये जो एनर्जीज़ है ना वो बदलनी होगी। अभी टावर, तो अगेन मैं जैसे कहा ना कि इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें बिखर रही है, वो इसलिए बिखर रही है कि वो चीज़ें उनके लिए नहीं बनी थी, फिर वो सिचुएशंस भी हो या रिलेशंस भी हों। जो इमारत मजबूत नींव पे नहीं खड़ी होती उसका टूटना बनता है, वो आपके और मेरे चाहने से नहीं होता, बस ये यूनिवर्स का एक रूल है। जो मजबूती नहीं है, बट वो होना इसलिए था, जो मिट्टी का ढेर जो बनना था वो ज़रूरी इसलिए था क्योंकि वो एक कार्मिक सिचुएशन, एक लेसन लर्न करना था आपको भी। मतलब आपके रिश्ते में भी जो सेपरेशन है, जो टावर है, वो इसलिए है कि आप लोग को कुछ समझना है,
कुछ बदलना है इस रिश्ते में, जो एक इक्वल गिव एंड टेक्निक था या कुछ भी चीज़, वो आपको बदलनी है, वो आपको समझना है। किंग ऑफ कप्स, ये जो पर्सन है, जो भी बंदा या बंदी आपके हैं, वो मतलब इमोशंस दिखाते नहीं हैं। इन कार्ड्स की एनर्जी की अगर मैं बात करूं, तो वो फिलहाल सेपरेशन है, कुछ गुस्से में बात करते हैं, कट आउट है एनर्जी, मतलब सेपरेशन से सब कुछ है, लेकिन ये इंसान आपके लिए तहे दिल से प्यार रखता है। इमोशंस दिखाते नहीं हैं, या फिर खुद को ही मालूम नहीं कि आपसे वो प्यार करते हैं, क्योंकि आपने कभी एहसास ही नहीं करवाने दिया कि मतलब आप पीछे पड़ते हैं बार बार, मतलब जो जिस तरह से आपकी चेजिंग एनर्जी ना, उनको एहसास ही नहीं हुआ। उनको क्या लग रहा है, सामने वाला इंसान अवेलेबल है, घूम फिर के ये इंसान मेरे पास ही आना है। तो वो चीज़ है, जो कमी है, जो इम्पोर्टेंस है, वो कहीं भी नहीं था। तो लेकिन इमोशंस तो वही थे। तो अभी जो चीज़ है ना, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। ये कार्ड्स बता रहे हैं कि ये इंसान, जो भी आपकी बंदा या बंदी है, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और सच्चे दिल से प्यार करते हैं। दिखाते नहीं हो, बताते नहीं हो, जताते नहीं हो, ठीक है, बट ये प्यार करते हैं सच्चे दिल से। मैं जिस बात कर रही थी, इक्वल गिव एंड टेक, एक रिश्ते में जो एक दूसरे का जो एक बोलते ना, एक साथ होना, मतलब कि एक दूसरे का होना, इसका ये है उसका, मतलब ऐसा लग रहा है ना, जैसे हमेशा मुझे फील होता है कि हमेशा आप ही थे, हमेशा आप, लाइक कि कॉल मैसेज करना है, रूटने के बाद मनाना है, या फिर कुछ डेट प्लान करनी है, कुछ भी चीज़ें हैं, लेकिन हमेशा आप ही थे। लेकिन चलो, ये बात आपने ज़्यादा ही मतलब झुकना ये जो हुआ है गलत हुआ, मानती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा भी हुआ है कि वही चीज़ें अभी कुछ मायने भी रख रही है, कि वो इंसान मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट, मतलब मुझे कितना इम्पोर्टेंस देता था, कि वो हमेशा मेरे लिए करता था, मेरे लिए खड़ा होता था, मेरे लिए सब कुछ था। तो वो भी एक चीज़ है ना, वो अभी उनको बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी मुझे फील हो रही है। उनको ये भी लगता है कि भले मुझे ज़्यादा इरिटेट होता था कि आप ज़्यादा कर रहे हो, हमेशा, मतलब हमेशा आप ऐसे लाइक ज़्यादा ही हो, लेकिन अभी जब कुछ भी नहीं है ना, तो फिर वो फील होता है कि भले वो ज़्यादा लगता हो, लेकिन इम्पोर्टेंस था, कोई था इंसान जो मुझे पूछता था, मेरे लिए कुछ स्पेशल फील करवाता था, ये सब कुछ है। तो वो ज़्यादा मुझे फील हो रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, अभी वो चीज़ वो बैलेंस करना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि हाँ, मुझे भी कुछ करना है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे उनके लगता है कि एक तो फाइनेंसेस की प्रॉब्लम, लाइक जॉब का इशू हो सकता है, करियर का इशू हो सकता है, या बिजनेस में लॉसेस, ये भी हो सकता है, या फिर एक थर्ड पार्टी इश्यूज़ अगर पकड़े तो किसी ने ना जैसे छोड़ दिया हो, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड बोलते हैं, वैसी सिचुएशंस फील हो रही है। और इसीलिए मुझे अचानक से जो फील हुआ ना, कि जब उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है, पहले जब रिलेशन था, आप दे रहे तो उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ज़्यादा ही पीछे पड़ रहे, ज़्यादा ही हो रहा है, वो सब हो रहा था। लेकिन अभी वही चीज़ जो सामने से नहीं मिला है और उनको करना पड़ रहा है ज़बरदस्ती या कुछ भी चीज़ से, अभी वो फील हो रहा है कि भाई वो जो मिल रहा था ना, हमें जब जो भी चीज़ें मिलती है ना, तब हम लोग उसका ग्रैटिट्यूड या उसका मतलब हमें ना एहसास नहीं होता कि वो कितनी इम्पोर्टेंट है, ये कितनी मायने रखती है। जब नहीं मिलती, जब नहीं होती आसपास, तब जाके फील होता है कि हाँ, ये भी सब इम्पोर्टेंट चीज़ थी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये इस रिश्ते में स्टेबिलिटी कैसे हो, स्टेबिलिटी, मैरिज कमिटमेंट, और एक ना पूरी क्लियरेंसी, मतलब ऐसा समझ रहे कि आपके साथ शादी होना मतलब एक स्टेबिलिटी है उनके लिए, कमिटमेंट है। और कमिटमेंट इसलिए देना चाहते हैं कि एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल देखते हैं कि ऐसा इंसान है जो हर तरीके से मुझे सपोर्ट फील करवा सकता है, ऐसा इंसान है जो मुझे हर तरीके से, मतलब फाइनेंसेस हो या कुछ भी हो, मतलब एक बोलते ना, एक पूरा कंप्लीशन फील करते हैं, पूरा एक स्टेबिलिटी फील करते हैं जब वे आपके साथ होते हैं। तो हो सकता है कि वो अपने फाइनेंसेस के बारे में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है कि उनकी
इसमें कुछ तो लॉस बहुत दिख रहा है, जैसे कि जॉब हो या फिर बिजनेस हो, कहीं पे बहुत या तो लॉस हुआ है या तो बहुत कंडीशंस से ना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है और लाइफ में सब बिखरा क्यों है। इस बीच में जब आप नहीं हैं तो उनको बहुत ज़्यादा आपकी कमी फील हो रही है, क्योंकि अगर आप साथ होते तो ये कंडीशंस में आपका जो सपोर्ट होता एकदम इमोशनली सही, इमोशनली सही, तो बहुत बहुत बढ़िया होता। लेकिन कुछ लोगों के केसेस में तो आपने फाइनेंसेस की भी सपोर्ट किए हुए, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत याद आ रहा है कि आपने बहुत बहुत लेवल पे उनकी मतलब मदद की थी। तो वो हर चीज़ जैसे ना याद आती है और बहुत फील होता है कि हाँ मतलब यही सही है, भले जो खोया है लेकिन वो सही है। तो इस बारे में सोच रहे कि कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इमोशंस जो छुपा रहे वो ना बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि अभी ना छुपा नहीं पा रहे अपने, भले अपनी तकलीफ़ है या मतलब ऐसा लगता है कि जब तकलीफ़ भी है तो मतलब आपसे बात करके जो सुकून मिलता है वो मिल जाए, तो वो फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। 7 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे 777 कंप्लीट हुआ है एंजल नंबर। मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को ना एंजल नंबर काफ़ी दिख रहे हैं, लाइक 777 हो और 111 हो, 777 111 एंजल नंबर काफ़ी दिख रहा है, ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। और हाँ, मुझे सब बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि कुछ लोगों को 777 एंड 111 काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि 777 तो दिख रहा है लेकिन 111 मुझे बहुत ज़्यादा ना न्यू बिगिनिंग बहुत ज़्यादा फील हो रही है। एक सेपरेशन की फ़ेज़ है ना, एक ख़त्म हो रही है, मतलब एक सेपरेशन या तकलीफ़ों की एक फ़ेज़ ख़त्म हो रही है। जहाँ जैसे सुबह की रीडिंग थी और आज की रीडिंग में इतनी पॉजिटिविटी थी ना, तो उस हिसाब से लग रहा है कि जिन लोगों को खास करके 111 एंजल नंबर दिख रहा है ना, बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी जो एक प्रोसेस है ना वो कंप्लीट हो चुकी है तकलीफ़ों की। लेकिन उस चीज़ के लिए भी ज़रूरी है क्या कि आपकी मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ कीजिए, तब जाके मतलब यूनिवर्स की तरफ से जो आपको गिफ्ट मिलना है वो मिलकर रहेगा। तो ये अपने रिश्ते को, अपनी सोच को, अपनी पसंद को, अपनी चाह को डिफेंड करना चाहते हैं, खड़ा होना चाहते हैं आगे, भले कितनी मुश्किलात हो, भले कितनी प्रॉब्लम्स हो, वगैरह सब चीज़ हो, ठीक है पहले नहीं हुआ, पहले साथ नहीं दिया, बट अभी ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे इस रिश्ते के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि मायने रखता है, काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है रिश्ता। तो 7 ऑफ द वर्ल्ड, 7 ऑफ क्या बोल रही थी, ओके, द वर्ल्ड। यहाँ पे दिख रहा है कि जो चीज़ गोल 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 घूम रही थी आपके रिश्तों में, या कुछ कार्मिक साइकिल्स थी या कुछ कार्मिक रिलेशंस थे, हर चीज़ जैसे ख़त्म हो रहे हैं और नई शुरुआत आ रही हैं। तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में ये भी सिचुएशंस जैसे ना हो चुकी है, हो रही है या होने वाली है, बट कैसे भी करो ये सिचुएशंस इम्प्रूव होने वाली है, ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। क्योंकि उनकी जो लाइफ में तकलीफ़ें हैं उसमें भी वो आपको याद कर रहे हैं, खास करके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो देखते हैं कि उनकी तरफ से मैसेजेस क्या है। कम्युनिकेशन मुझे आज स्ट्रांग लग रहा है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आई एम लकी टू हैव यू एंड दैट्स मोर लाइक अ फ्रेंड टू मी। तो वो समझते हैं कि आप जैसा इंसान, मतलब एक दोस्त भी है जो मेरा, तो वो होना, मतलब प्यार में दोस्ती या रिलेशन में दोस्ती होना वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उनको लगता है कि आप उनके लाइफ में होना एक बहुत लकी फील करते हैं, वो बहुत नसीबवान है, ऐसे फील हो रहे हैं। रीयूनियन उनकी तरफ से ये है कि उनको लगता है कि ये रिश्ता मतलब उसमें बहुत ज़्यादा काबिलियत, पोटेंशियल है, जहाँ पे वो जुड़ सकता है और जुड़ के वो बहुत अच्छा बन सकता है। जैसे मुझे अचानक से फील हो रहा है, मुझे उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर आपके साथ रिश्ता जुड़ रहा है तो उसमें जो एक कनेक्शन है, उसमें जो स्टेबिलिटी है वो किसी और में नहीं है। तो वो सोच रहे हैं कि काश ये कुछ तो ऐसा हो जाए, मतलब वो खुद सोच रहे हैं और यूनिवर्स के तरफ भी प्रे कर रहे हैं कि बस रीयूनियन हो जाए। ड्रीमिंग अबाउट यू, तो आपके सपने देखे जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा 7 ऑफ कप्स से लगा था कि आपके सपने बहुत देखे जा रहे हैं। यू आर द अल्टीमेट, आपसे बेहतर और आपसे बढ़कर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उनके लिए। यू एंड मी टुगेदर फॉर एवर, आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहो। ये वो रीयूनियन का जैसे फीलिंग मुझे बहुत है, जैसे आना चाहते हैं आपके पास।
when you see falling your star tonight, make a wish and it will come true because I wish and I love you. तो ये कहते हैं जब भी वो है ना टूटे तारे को विश मांगने जैसा है, तो ऐसा लगता है कि दोनों की विश पूरी होने वाली. बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी, बहुत ज़्यादा. आई वॉन्ट टू मैरी यू, मैंने कहा अभी जस्ट कहा था ना कि उनकी कमिटमेंट और मैरिज के ख्याल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. लेट्स मीट इन ड्रीम्स, ये ड्रीम्स की बहुत बात करें, शायद आपको ड्रीम्स के थ्रू आपको आ जाए कुछ बताना चाहे. तो ये थे मैसेजेस और बहुत अच्छा लग रहा है. अभी साइंस की अगर बात करूँ तो द वर्ल्ड कार्ड आने के बाद तो सब साइंस तो क्लियर हो गए, लेकिन यहाँ पे कप्स की एनर्जी है, जैसे कैंसर्स का स्कॉर्पियो पाइसेस तीनों राशियाँ है, और पेंटिकल्स है लाइक टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, मतलब और साइंस भी कवर हो रहे हैं. यहाँ पे फायर की एनर्जी भी है, एरिस लियोन सजिटेरियस, मेष या धनु राशि तीनों भी है, और यहाँ पे एयर साइंस है. यस, तो जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस साइंस अभी है, लेकिन टैरोट एनर्जीज के ऊपर काम करती हैं, ये बात ज़रूर ध्यान दें. तो ये जो है ना फीलिंग, यू एंड मी टुगेदर फॉर एवर, आप और वो हमेशा हमेशा के लिए एक साथ हो जाए और वैसे ही रहे, तो ये रीयूनियन की फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है. आई होप वैसा ही कुछ हो और आपकी लाइफ में जैसे वो खुशियाँ वापस आ जाए. तो हैप्पी की बोली, मतलब मुझे लग रहा है कि जैसे मैं खुद हैप्पी हूँ, कुछ जैसे कुछ अच्छा होने वाला है. तो आई होप फॉर द बेस्ट और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स.